एक समय की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था और वो चूहा बड़ा ही शरारती था। और एक दिन जब वो अपने बिल की तरफ लौट रहा था, रास्ते में चूहे को शेर की गुफा दिखाई दी और शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। शेर को गहरी नींद में सोता देख चूहे के मन में शरारत करने की सूझी। अरे वाह, शेर तो सो रहा है। मुझे लगता है ज्यादा ही गहरी नींद में है। क्यों ना शेर की सवारी कर ली जाए। क्या बात है, शेर की सवारी करने का मजा ही कुछ और होता है। और चूहा शेर की गुफा में घुस गया। शेर के ऊपर चढ़कर शरारतें करने लगा और चूहा शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा और उसके बाल नोचने लगा। अरे वाह, मुझको लगता है ये शेर सो नहीं रहा बल्कि मर गया है। ओह, मुझे लगता है ये उठने वाला नहीं है। क्यों ना मैं इसके बाल ले चलूं और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि भाई देखो, मैंने शेर की सवारी करी थी। और चूहे की इतनी शरारत से शेर की आंख खुल गई और शेर ने उठते ही चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहे ने जब शेर के पंजों में अपने आप को पाया, डर की वजह से चूहे की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अरे शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं इधर नहीं आऊंगा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई, क्या करूं। अरे शेर जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे जाने दो शेर जी। और चूहा समझ चुका था कि अब शेर के गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा और मेरी मौत निश्चित है। फिर भी चूहे ने डरते डरते शेर से कहा, शेर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो शेर जी। सुनिए शेर जी, अगर आप मुझे आज जाने देंगे तो भविष्य में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा शेर जी। और चूहे की ये बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। अवा तू जरा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। जंगल का हर जानवर मुझसे डरता है, फिर भी मेरा आज पेट भरा है। चल जा, भाग जा। और चूहा वहां से पतली गली से 9-2-11 हो लेता है। और एक दिन शेर शिकार ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है। शेर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ता है तो शिकारी का बिछाया हुआ जाल में फंस जाता है और तभी शेर जोरों से दहाड़ मारता है और वो इतनी जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज चूहे के कानों में पहुंच जाती है। और शेर की इतनी जोरों से आवाज सुनकर चूहा शेर के पास आता है। अरे शेर भाई, ये किसने किया? जरूर कोई शिकारी होगा, मैं अभी इसे छुड़ाता हूँ। शेर को जाल में बंधा देख चूहा जाल को काटने लगता है और अपने दांतों से चूहे ने पूरा जाल काट डाला। और चूहे की होशियारी देख शेर भी चूहे से बहुत खुश होता है और दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। ये थी शेर और चूहे की दोस्ती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? एक बकरी ने बाघ के बच्चे को 7 साल तक कैसे पाला, आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। ये कहानी है घने जंगल की, जहाँ बकरी अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रहती थी और वहीं उस जंगल में कहीं से बाघ आ जाता है और सारे जानवर उससे डर कर रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बकरी अपने बच्चों को बताती है, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना और गुफा में ही रहना। और ऐसा कहकर बकरी डरते डरते खाना लेने जंगल चली जाती है। और बकरी जब जंगल से वापस आती है तो गुफा का नज़ारा देखकर बकरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बकरी देखती है, मुझे जिस बात का डर था वो ही हुआ। बाघ ने दोनों बच्चों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। फिर बकरी रो रो कर कहती है, हे भगवान, जब बाघ मेरे बच्चे को मार रहा था तो बचाने के लिए क्यों नहीं आए। पर किसी के जाने से किसी की जिंदगी तो नहीं रुकती। और एक दिन क्या हुआ, बकरी अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल में चले ही जा रही थी तो क्या देखती है, अचानक से बारिश हो गई और पेड़ की जड़ में बाघ का छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसे देखकर बकरी मन ही मन सोचती है, ये तो बाघ का बच्चा है, बड़ा होकर ये भी खूंखार बनेगा और सबके बच्चों को खाता फिरेगा।
बकरी ये बात मन में सोच के चली गई, लेकिन उसके मन में दया आ रही थी। तभी थोड़ी आगे जाकर रुककर सोचती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी तेज बारिश है और वो अकेला है। इतना सोचते ही बकरी बाघ के बच्चे के पास जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है और बाघ के बच्चे को अपने गले लगाकर कहती है, हे भगवान, आज मैं ये क्या अनर्थ करने जा रही थी। किसी और का गुस्सा मैं इस बच्चे पर निकाल रही थी। बकरी बाघ के बच्चे को अपने घर ले जाती है, उसका अच्छे से पालन पोषण करती है और बाघ का बच्चा भी बकरी को अपनी माँ समझने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब बकरी को भी उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बाघ के बच्चे को लेकर के अभी भी बकरी के मन में कुछ शंका थी। अब ऐसे ही 7 साल बीत चुके थे। बाघ का बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। बाघ को देखकर बकरी मन ही मन सोचती है, बाघ तो काफी बड़ा हो चुका है, क्या मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ? अगर माँ की नजर से देखूं तो मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। बाघ जैसे बकरी को अपनी माँ समझता था, वैसे ही बकरी के बच्चों को अपना भाई। वो हमेशा अपने भाइयों की देखभाल करता था और उनकी रक्षा करता था। ऐसे ही एक दिन बकरी अपना खाना खाने में व्यस्त थी। तभी पीछे से एक दूसरा खूंखार बाघ आ जाता है। बकरी को देखकर खूंखार बाघ हमला करने को होता है। तभी उसका बेटा बाघ वहां आ जाता है। रुक जाओ बाघ, खबरदार अगर तुमने मेरी माँ पर हमला किया तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे चुप कर बाघ, भूल गया कि हम क्या हैं और ये बकरी तेरी माँ कैसे हो सकती है। और चल ये प्यार व्यार छोड़, हम दोनों ही इस बकरी का मजा लेते हैं। और खूंखार बाघ की बात को नज़रअंदाज करता है कि वो खूंखार बाघ को इतना मारता है कि खूंखार बाघ घायल होकर भागा चला जाता है। और ये सब देखकर बकरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 7 सालों से जो उसके दिल में डर था वो चला जाता है। बकरी बाघ को गले लगाकर खुशी से रो पड़ती है और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि माँ की ममता के सामने बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।